गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट नेशनल लीडर्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट नेशनल लीडर्स में जैसे कि महात्मा गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले महात्मा गांधी जी से। सो महात्मा गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो लाइक जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनके फादर का नाम क्या था? उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, ठीक है जी। महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्टूडेंट्स, जब महात्मा गांधी जी भारत आते हैं 1915 में, जब वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, उससे पहले उन्होंने अपने कुछ आंदोलन साउथ अफ्रीका में भी किए थे, कुछ मूवमेंट्स साउथ अफ्रीका में भी चलाई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे इंडियंस के लिए, और जो साउथ अफ्रीका के अफ्रीकन थे नेटिव्स, ठीक है, उनके लिए, ब्लैक मासेस के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता था लोगों के बीच में। तो अपने आप को अंग्रेज सुपीरियर बताते थे, इंडियंस को कलर्ड या मिक्स कलर कहते थे कि मिक्स लोग हैं ये, इंडियंस मिक्स में आ जाते थे, और जो अफ्रीका के नेटिव थे उनको डार्क पीपल की कैटेगरी में रखते थे। तो इस तरीके से उन चीज़ों के खिलाफ गांधी जी ने बहुत स्ट्रगल किए, मूवमेंट्स किए, ठीक है। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से ही बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुके थे दुनिया में, ठीक है। तो अपने कुछ मूवमेंट्स के कारण जो साउथ अफ्रीका में उनको जो जीत प्राप्त हुई, उसके कारण वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके थे। गांधी जी उस टाइम पे थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन जो इंग्लैंड में, लंदन में जो अखबार छपता था, फ्रंट हेडिंग पे महात्मा गांधी की न्यूज़ आई होती थी कि आज वहाँ पर ऐसा कर दिया, आज गांधी जी ने वहाँ पर ऐसा कर दिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से गांधी जी जो थे बहुत फेमस हो चुके थे। और 1917 में जब गांधी जी अपना पहला, भारत में पहला आंदोलन चंपारण मूवमेंट, स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। बिहार में जो उन्होंने चंपारण मूवमेंट किया था, जब चंपारण मूवमेंट किसका आंदोलन था? किसानों के लिए, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन किसानों के लिए हुए थे पास्ट में भी। तो गांधी जी ने जब वो चंपारण मूवमेंट किया, वहाँ पर पीजेंट्स की, फार्मर्स की ये डिमांड थी कि हमसे जो ज़बरदस्ती अंग्रेज नील की खेती करवाते हैं, उस नील की खेती से हमारी लैंड अनफर्टाइल हो रही है, और उस बंजर ज़मीन का हम क्या करेंगे? तो इन चीज़ों के खिलाफ गांधी जी ने किसानों को सपोर्ट किया, ठीक है। और चंपारण मूवमेंट करते हैं। इस चंपारण मूवमेंट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर उनको महात्मा का टाइटल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मलंग बाबा और नंगा फकीर किसने कहा है? तो ये जो टर्म है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ठीक है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान रीजन के कुछ कबालीज लोग थे, ठीक है, कबालीज लाइक वहाँ के ट्राइबल्स लोग थे, वहाँ के ट्राइब के लोगों ने उनको नंगा फकीर और मलंग बाबा का टाइटल दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और पॉइंट बता दूँ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एक बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी हुए हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है जी। तो उन्होंने अपने लेवल पे वहाँ पर नॉन वायलेंस पीसफुली मूवमेंट चलाए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उनको भी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी तो फेमस थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक और पर्सन बहुत फेमस था, उसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इनको किस नाम से जाना जाता था? इनको फ्रंटियर गांधी, ठीक है, फ्रंटियर गांधी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इसके अलावा नेक्स्ट, हाफ नेक्ड सेंट किसने कहा है? बाय फराह मोसेर ने 1931 में, ठीक है, एक लीडर थे, ठीक है जी। राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है जी, राष्ट्रपिता। तो कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया है, और इवन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट, इंडियन ट्रेटर, इंडियन फकीर और ट्रेटर फकीर किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने। स्टूडेंट्स, ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने जो है इंडियन फकीर और ट्रेटर फकीर इस नाम से जो है गांधी जी को संबोधित किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। तो 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म होता है पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, उनकी मदर का नेम क्या था? पुतलीबाई। फादर का नेम क्या था? करमचंद गांधी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम क्या था? स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको पॉइंट टिप्स पे होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है जी, गोपाल कृष्ण गोखले एज इट इज क्वेश्चन आता है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे या महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? नेक्स्ट, गांधी जी का लिटरेरी वर्क, उन्होंने बुक लिखी है हिंद स्वराज 1909 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? महात्मा गांधी की। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके माइंड से निकलने ही चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, गांधी जी ने कुछ अखबारों के एडिटर्स भी लिखे थे। ठीक है जी, कौन कौन से उनके एडिटर थे? इंडियन ओपिनियन, हरिजन एंड यंग इंडिया। तो इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया किनके एडिटर थे? महात्मा गांधी जी के। ठीक है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा किसने दिया है? महात्मा गांधी जी को महात्मा का दर्जा किसने दिया है? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बाकी नोट कर दो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी के गोखले पॉलिटिकल गुरु। टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी। स्टूडेंट्स, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का जन्म हुआ था 1879 में और 1972 में इनकी डेथ हुई थी। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन तमिलनाडु के और एंटायर डेक्कन इंडिया, आप कह सकते हो साउथ इंडिया में, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को एज ए इक्विवेलेंट महात्मा गांधी ही माना जाता था। क्योंकि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी की भी जो आइडियोलॉजी थी, उनकी जो आइडियाज़ थे, वो गांधी जी से मैच करते थे और वो भी टोटली नॉन वायलेंस के ऊपर काम करते थे। ठीक है जी, कि हमने अहिंसा की राह पर चलना है, नॉन वायलेंस रहना है, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो ये चीज़ें सेम चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी की थी। ठीक है, सो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और बहुत बड़े लॉयर थे। कहाँ से? तमिलनाडु से। क्वेश्चन आ सकता है कि चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो तमिलनाडु से थे। ठीक है, दे गिव अप देयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट्स, जो 1920 में 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, उस दौरान ये उससे प्रभावित होकर इन्होंने अपनी जो लॉ की प्रैक्टिस है, मतलब कि इन्होंने कोर्ट पे जाना छोड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई जॉब्स थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई जो लोगों को जॉब्स थी, लोगों ने उस काम पर जाना बंद कर दिया था। लोग ये रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, लोग ये शो करना चाहते थे कि हम जो है अंग्रेज़ों का हर चीज़ से बायकॉट कर रहे हैं। तो उनमें से एक सी राजा गोपालाचारी भी थे। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान ये खुद भी आंदोलन से जुड़ चुके थे। दे स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन तमिलनाडु। इन्होंने अपने लेवल पर तमिलनाडु में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, और इनको अरेस्ट भी कर दिया जाता है फॉर सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट मार्च इन्होंने भी किया था। ठीक है, हमने गांधी जी वाला सॉल्ट मार्च पढ़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने भी अपने लेवल पे सॉल्ट मार्च किया था और इनको भी अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था। ठीक है जी, ही वॉज इलेक्टेड एज अ CM ऑफ मद्रास इन 1937। तो पहली बार जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डिक्लेयर होती हैं, उस टाइम पे प्रोविंसेस के CM भी डिक्लेयर होते हैं, तो पहली बार जो मद्रास के CM हैं ये इलेक्ट हुए थे। ठीक है जी, he resigned from INC in 1942 for the not accepting the Cripps proposal।
इन्होंने 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया था, ठीक है, कि वो क्रिप्स प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ठीक है, अपने मतभेद थे, हमने पढ़ा है क्रिप्स प्रपोजल में, ठीक है। एंड दे प्रिपेयर CR फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको CR फॉर्मूला क्या था, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी फॉर्मूला, ये भी बता रखा है। CR फॉर्मूला में स्टूडेंट्स चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने कहा था, अपना एक प्लान बनाया था जिसमें कि मुस्लिम्स के लिए लाइक प्रॉपर डिमार्केशन की गई थी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाइज, एरिया वाइज, पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ प्रोविंसेस में कहाँ कहाँ पे मुस्लिम्स को जो है स्टेट अलॉट करनी चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट करनी चाहिए। और ये सब कुछ जो है प्रॉपर प्लबिसाइड करके होना चाहिए और प्लस एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं लेक्चर में, ठीक है। तो एडल्ट सफरेज का मतलब है कि जो भी लोग जिनकी वोटिंग एज बनती है, वोटिंग एज से ऊपर है, उन लोगों का जनमत करवाना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है प्लबिसाइड। तो नेक्स्ट है आगे, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी राजा गोपालाचारी हमारे देश के पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे फ्री इंडिया के। स्टूडेंट्स 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो उस टाइम पर देश का वाइसरॉय होता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जब देश को आज़ाद करता है तो देश के तुरंत आज़ाद होने के बाद देश का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है फ्री इंडिया का। मैं बात कर रहा हूँ फ्री इंडिया की, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए। तो उस टाइम पे फ्री इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। देन उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जब देश से चला जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनाया जाता है सी राजा गोपालाचारी को। तो ये जो थे ये पहले और आखिरी भारतीय, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आप ये कह सकते हैं इंडियन, ठीक है, इंडियन फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? सी राजा गोपालाचारी। कब से कब तक? 1948 से लेके 1950 तक। 1950 के बाद फिर जो है हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। देन ही बिकेम द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इन द कंट्रीज फर्स्ट कैबिनेट। देश के पहले कैबिनेट मंत्री, पहले कैबिनेट में मंत्री होम अफेयर्स, ठीक है, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिया गया था, वो थे सी राजा गोपालाचारी। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा था सी राजा गोपालाचारी के बारे में, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, ठीक है, कोई छोटे आदमी नहीं थे। और ये पहले आदमी थे, ही वाज अवार्डेड विद द भारत रत्न इन 1954। पहली बार भारत रत्न जो है वो सी राजा गोपालाचारी को दिया गया था स्टूडेंट्स, ठीक है, तमिलनाडु के थे। पहला जो भारत रत्न है वो इनको दिया गया, और पहली बार जो भारत रत्न है वो 3 लोगों को दिया गया, तीनों ही तमिलनाडु से थे। सी राजा गोपालाचारी, सीवी रमन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनके जन्म के उपलक्ष्य पे, जिनके बर्थडे पर जो है नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और देश के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उनको भी भारत रत्न 1954 में ही दिया गया था, ठीक है। तो सी राजा गोपालाचारी पहले ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आंसर इज सी राजा गोपालाचारी। एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आगे उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, इंडियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, मीनिंग द वर्ड रिपब्लिक। हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टूडेंट्स 1884 में इनका जन्म हुआ, 1963 में एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। दे पार्टिसिपेट इन स्वदेशी मूवमेंट
चंपारण सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबेड मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब कि इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट ना लिया हो। और जैसे कि गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस थे पूरे देश में, वैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, बिहार के थे, चंपारण मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं, सिविल डिसोबेड मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के बहुत अच्छे लीडर थे, ठीक है। दे फाउंडेड नेशनल कॉलेज इन पटना, और पटना में इन्होंने नेशनल कॉलेज ओपन किया था। इलेक्टेड एज अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इन द इंटीरियम गवर्नमेंट इन 1946। तो मतलब कि स्टूडेंट्स जब देश आज़ाद होने से पहले इंटीरियम गवर्नमेंट बनाएगी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा देश को चलाने के लिए कोई सरकार तो होनी चाहिए, ठीक है। तो उस इंटीरियम गवर्नमेंट में ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमारे देश का संविधान लिखा गया, जो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उस असेंबली के प्रेसिडेंट भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। अभी मैंने आपको बताया हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, और पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से राष्ट्रपति हैं देश के जो लगातार 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, लगातार 2 बार देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो वो है आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। देन दे एडिटेड देश हिंदी वीकली, मतलब कि इनका एक साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक अखबार छपता था देश नाम से, ठीक है जी। उसके एडिटर थे। ऑनर्ड विद भारत रत्न, और इनको भी भारत रत्न दिया गया था बाद में, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। तो मेरा सवाल यह था कि रिपब्लिक कंट्री का मतलब क्या होता है? जब देश आज़ाद हुआ, हमने अपने देश का संविधान लागू किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद हमारे देश में, देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश में जो भी प्रिंसली स्टेट के रूलर थे, ठीक है, उन सब की आप ये कह सकते हो सब जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल होगा, प्रिंसली स्टेट के रूलर्स का रूल खत्म हो जाएगा। हमारे देश में किसी को भी राजा महाराजा ये टाइटल नहीं रहेगा, ठीक है। आज की डेट में जैसे आप देखते हो कि कोई भी पर्सन देश में राजा महाराजा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर राजा कौन है? सिटीजन ऑफ द इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ द कंट्री। वही लोग राजा हैं जो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने नेताओं को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जो कि जिनको हम टाइम देते हैं अगले 5 साल तक गवर्नमेंट चलाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रिपब्लिक कंट्री का मतलब होता है एक गणतंत्र राज, जहाँ पर एक्चुअल मीनिंग क्या है रिपब्लिक कंट्री का? एक गणतंत्र राज जहाँ पर किसी भी राजा रानी का रूल नहीं है, जहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसको वहाँ के लोगों ने चुना है, लोगों ने इलेक्ट किया है अपने देश की गवर्नमेंट चलाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप देखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बार बार मैं इसका आपको, ठीक है, एम्फसाइज कर रहा हूँ फोकस देने की। तो कोई भी आपको डाउट लग रहा हो देखिए, टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 1889 में और डेथ हो गई थी 1964 में। जवाहरलाल नेहरू वाज बिकम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्टूडेंट्स, जवाहरलाल नेहरू ने बेसिकली अपनी जो बैरिस्टर की पढ़ाई है वो इंग्लैंड से ही की थी। इंग्लैंड से पढ़ के भारत आते हैं, तो भारत आके वो जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कांग्रेस पार्टी के 1928 में, और 1929 में प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस पार्टी के, ठीक है जी। तो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट कब बने थे? 1929 में। देन जब कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं तो लाहौर सेशन जब होता है कांग्रेस पार्टी का, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास करते हैं अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप,
उनकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर लाहौर सेशन के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी ने हर साल ये डिसाइड किया कि हम हर साल 26 जनवरी के दिन अपना आज़ादी दिवस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हमको अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग आज़ादी मिली, अपने अकॉर्डिंग तो आज़ादी मिली नहीं। फिर हमने 26 जनवरी को डिसाइड किया एज अ रिपब्लिक डे, ठीक है। 1950 से फिर हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए, देश के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा टेन्योर था इनका, 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा गया है, आंसर इज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी कि अपने देश को कैसे अपलिफ्ट करना है, ठीक है, कैसे देश को बढ़ाना है। नेक्स्ट इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फेमस बुक्स हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात इसमें की गई है। बेसिकली जो जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी थी वो ये रिफ्लेक्ट करती थी, वो उन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा है कि भारत एक फूलों का गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग टाइप के फूल लगा रखे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में इतना बड़ा देश है, इतनी सारी स्टेट्स हैं और इतनी सारी डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, तो फिर भी सब एक है, ठीक है। अगर आप इंग्लैंड में चले जाओ उन सब का सेम कल्चर है, सेम उनके ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। आप यूएस में चले जाओ, उनके तो कोई कल्चर या ट्रेडिशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। यूएस में वहाँ के नेटिव्स नहीं है, सभी लोग बाहर से आके वहाँ पे बसे हुए हैं, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, तो ये जो है ये जो किताब का नेम है बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखी थी, जो चिट्ठियाँ, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी थी जब ये जेल में थे। तो जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो वहाँ से अपनी बेटी को जो इन्होंने लेटर्स लिखी हैं तो उनके ऊपर किताब लिखी गई है, ठीक है। इंडिया एंड आफ्टर, भारत और उसके बाद आगे क्या, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और दुनिया, तो ऐसी बहुत सारी तमाम किताबें लिखी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनमें से एक बहुत बड़ी फेमस बुक है इनकी, और यूनिटी ऑफ इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और स्टूडेंट्स जो जवाहरलाल नेहरू की जो अपनी जीवनी थी, अपनी जीवन की गाथा, ठीक है जी, इस बायोग्राफी वाज एंटाइटल्ड एज ऑटोबायोग्राफी। इनकी जो बायोग्राफी का नेम है, इनकी जो जीवनी जो इनकी इन्होंने लाइफ के ऊपर लिखी है, उस बुक का नेम ही ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने सारे डिस्कस किए, आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे है स्टूडेंट्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म होता है 1891 में और ये एक्सपायर हो गए थे 1956 में, ठीक है। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ही वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर खुद एक डिप्रेस सेक्शन से आते थे, ठीक है, और बहुत बड़े लीडर थे डिप्रेस क्लास की। इन्होंने अपनी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, दे फाउंडेड डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स इन 1924 एंड समाज संघ इन 1927। तो इन्होंने इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि अपनी सोसाइटी के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए ये कुछ ऐसी फाउंडेशंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था गांधी जी के साथ 1932 में। तो स्टूडेंट्स पूना पैक्ट क्या था, पुणे की येरवड़ा जेल में जब गांधी जी जेल में थे अनशन पे, तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड जो है कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर करता है और उसमें कहता है कि जो डिप्रेस सेक्शन के लोग हैं वो अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट लीडर और अपने लिए सेपरेट इवन इलेक्शंस और अपने नेताओं की डिमांड कर सकते हैं। तो गांधी जी को ये डर था कि हो सकता है कि कल को ये लोग इकट्ठे होकर एकजुट होकर सेपरेट नेशन की डिमांड ना कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से देश के टुकड़े हो जाएंगे, भारत के टुकड़े हो जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके फिर
ये गांधी जी को मिलने जाते हैं और उनके साथ समझौता करते हैं, कहते हैं कि हम आपके साथ रह के देश को आज़ाद कराएंगे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, बी आर अम्बेडकर का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है, इन सब चीज़ों में नेशन की लिबर्टी के लिए। दे ऑर्गेनाइज द इंडियन लेबर पार्टी एंड शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस। तो इन्होंने ये अपने लेवल पे पार्टीज भी चलाई थी, ठीक है, इंडियन लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशंस। तो ये अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे, गरीब लोगों को, जो दलित लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट लोग थे, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के, ठीक है। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। 4 ऑप्शन दे देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रिपब्लिक पार्टी इन्होंने बनाई थी अपनी 1956 में। तो 1956 में ये अपनी अलग एक और पार्टी बना रहे हैं, रिपब्लिक पार्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म टुवर्ड एंड ऑफ हिज लाइफ। तो अपने जीवन के आखिरी दिनों में इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। तो बेसिकली इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मनुस्मृति के खिलाफ थी। इन्होंने दिल्ली में ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाहर मनुस्मृति को भी आग लगा दिया था, ठीक है। मनुस्मृति के पेजेस को जला देते हैं और कहते हैं कि हम इसको कंडेम्ड करते हैं, इस सोसाइटी में ऐसे कुछ बैड रिचुअल जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके खिलाफ ये थे। और डिप्रेस सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स, जो राउंड टेबल मीटिंग्स हुई थी इंग्लैंड में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो कि फेल हो जाती हैं, उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है, डिप्रेस क्लास सोसाइटी से कौन बिलोंग करता है, डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट और समाज समता संघ, ये किसने बनाया था, ठीक है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये किसने बनाया था, इंडियन लेबर पार्टी के कौन थे फाउंडर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पूना पैक्ट क्या था, ठीक है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। एक बार अच्छे से देखिए, टेक योर टाइम। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपने इंपॉर्टेंट लीडर्स कवर किए। इसके अलावा हम और भी अपने इंपॉर्टेंट लीडर्स कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सारे इसमें से बुलेट पॉइंट्स स्टूडेंट्स मार्क कर लो, एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे गए हैं, एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो वो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। देखो, एग्ज़ाम में आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मीन्स हम पिछड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इतनी अपने टिप्स पे कर लो, वीडियो बार बार देखो, चीज़ों को समझो, ठीक है। हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, तो कुछ भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बार बार देखो, इसकी PDF फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।